अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सैमाय तो जनाब ये ब्यूटीफुल सी ब्राइड आप देख रहे हैं जो कि है इकरा कंवल, सिस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी बहन। काफ़ी लोग सिस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनमें इंस्टा है और फेसबुक और यूट्यूब, तो हर जगह माशाल्लाह सारी बहनों के अकाउंट हैं। ये 5 बहनें हैं जिनके अलग अलग अकाउंट हैं और इकरा चलाती है 2 अकाउंट, जिसमें एक सिस्ट्रोलॉजी और एक है इकरा कंवल ऑफिशियल, जो इनके सिंगिंग चैनल है। तो जनाब ये आज का व्लॉग इसी पे होने वाला है कि इकरा कंवल की शादी हुई और क्या क्या हुआ, तो ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे छोटे क्लिप मैंने रख लिए हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो सबसे पहले ये इकरा का लुक सबने देखा है और इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, तो अभी इकरा का लुक दिखाया गया है और सारी सिस्टर्स एक एक करके मिल रही हैं। तो मुझे अपनी बहन का सीन याद आ गया जब मेरी बहन पार्लर से तैयार होकर आई थी, सबसे बड़ी वाली। तो कोई कितना भी तैयार हो जाए लेकिन ब्राइड का लुक जो होता है ना, वो मतलब अनबीटेबल होता है। मतलब पहले से आप बिल्कुल से इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे लगेंगी। वो उसी दिन की बात होती है और वो बिल्कुल डिफरेंट लुक होता है। तो जनाब ये है इकरा का ड्रेस जो आज पहनने वाली है और यहाँ ये माशाल्लाह से साथ साथ व्लॉग भी बना रही है और तैयार भी हो रही है। तो व्लॉग बनाना और साथ साथ तैयार होना बिल्कुल से आसान नहीं होता। तो जनाब यहाँ इकरा का मेकअप स्टार्ट हो चुका है, तो आधा मेकअप हुआ था। इसके बाद इकरा ने अपना कैमरा दे दिया था कैमरामैन को। क्योंकि पूरी तो फैमिली दिखानी थी ना, तो इसलिए इस एस्ट्रोलॉजी में पूरी फैमिली को कवर करना था। तो फिर यहाँ कैमरा हैंड ओवर कर दिया था किसी और के। तो कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कोई और शूट कर ले, इसलिए मुझे सब कुछ शूट करना पड़ता है। तो मेरी शूटिंग तो बिल्कुल हो नहीं पाती और मैं सबकी पिक्चर्स ले रही होती तो मेरी पिक्चर्स तो बिल्कुल ही कम आती हैं, बल्कि अक्सर तो आती नहीं। और लेते भी हैं तो उल्टी सीधी 2-4 ली, वो भी इतनी बेकार होती है ना कि मैं दिखा ही नहीं सकती, इसलिए मैं वो भी डिलीट कर देती हूँ। तो बहुत बहुत कम पिक्चर्स ली जाती हैं मेरी। तो जनाब यहाँ राबिया तैयार हो रही है और राबिया बोलिए आधा तैयार हुई है मैं और आधा तैयार होकर आती हूँ। तो राबिया फाइनली फुल तैयार होकर आ चुके हैं। ये है राबिया का फाइनल लुक। राबिया अच्छी लग रही थी, बस इसने बैक बहुत ज़्यादा डीप थी, तो इसलिए मतलब देखना चाहिए थोड़ा सा, आप इन्फ्लुएंसर हैं तो थोड़ा सा बस, बाकी की खैर अच्छी लग रही थी राबिया। और ये है क्या नाम है इसका, ज़ैनब। तो यहाँ ज़ैनब तैयार होकर आ चुके हैं। ये है ज़ैनब का फुल लुक। तो यहाँ ये लोग अपने अपने कैमरे से अलग अलग अपनी भी वीडियो शूट कर रही हैं जो अपना व्लॉग डालेंगे। और हिरा तैयार हो चुकी हैं यहाँ और इनका भी मेकअप चल रहा है, बस होने वाला है। फ़ातिमा भी फुल तैयार हो चुकी हैं और अब बारी आती है इकरा के फेस रिवील की। तो इन लोगों ने बिल्कुल सरप्राइज़ रखा था। तो इकरा नीचे आ रही है और नीचे आके ये अपनी फैमिली को करेंगी सरप्राइज़ और देंगी उनको फुल लुक अपना दिखाएंगी। और उसके बाद सबका रिएक्शन कैसा होगा वो नोट करना। तो सारे कैमरामैन वगैरह आगे पीछे थे। तो लिटरली अकेले शूट करना बिल्कुल आसान नहीं होता जब विदाउट कैमरामैन, विदाउट हेल्पिंग। तो यहाँ ये लोग बस वही शूट कर रहे थे कि इनका रिएक्शन शूट करना है, इनका रिएक्शन देखना है क्या होता है। तो यहाँ ये सबका रिएक्शन देख सकते हैं आप, और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब अपनी आँखों को यकीन नहीं आता कि ये हमारी सिस्टर है। और मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर में ज़्यादा था, लेकिन बाकी सारी सिस्टर्स भी मतलब अनएक्सपेक्टेड तैयार होते हैं। मतलब बिल्कुल से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। लेकिन ब्राइड का जो रूप होता है ना, वाकई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ब्राइड के चेहरे पे जो खुशी होती है और नूर, ये दोनों चीज़ें से ब्राइड को और ज़्यादा हसीन बना देती हैं। तो यहाँ सबसे मिला जा रहा है और सारी सिस्टर से। तो मतलब कभी कभी ये होता है कि आँखों में आंसू आ जाता है ये सीन देख के। और यहाँ ये बताई थी मेरी आंखों में आंसू हो गए। फिर हमारी बहनों की तरह सारी बहन लगे मेरी भी आंखों में आंसू, मेरी भी आंखों में। एक बात करे तो करने दो भाई। फिर पहना दिया था लाल दुपट्टा और ये एंट्री के लिए जा रही है ब्राइड। यानी विला से बाहर आ गए थे और अब होगी एंट्री। तो धूप में शादी, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ का। ये दरअसल इस्लामाबाद में है, इन लोगों ने रिवील नहीं किया लेकिन मुझे पता ही है इस्लामाबाद में, क्योंकि कुछ दिन पहले ये लोग इस्लामाबाद गए थे। तो इसी सिलसिले में गए थे लोकेशन चेक करने के लिए, वेन्यू चेक करने के लिए। तो यहाँ ये एंट्री हो रही है ब्राइड की। तो सबसे पहले इनका अपना शूट चलेगा, उसके बाद फिर एंट्री वाला शूट चलेगा। तो यही होता है जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर एक साथ होते हैं, ख़ासतौर पे एक घर में। तो यहाँ सबके चल रहे हैं शूट और इसके बाद ये यहाँ होगी एंट्री। तो ये वाली जो एंट्री है ना, तो ये एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में भी हुई थी, लेकिन ना बेचारों की ये स्टिक टूट गई थी। तो ये
ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो फिर इसकी स्टिक टूट जाती है। तो ये स्टिक हैवी वाली लगाएं, तो स्टिक उन्होंने लाइट लगा दी थी, तो बेचारों की एंट्री पूरी ख़राब हो गई थी। तो मुझे वो याद आ गया कि हाँ, उनकी एंट्री ख़राब हो गई थी, इतनी मेहनत से और इतने प्यार से बनवाया था, लेकिन एंड टाइम पे जब वो तो बंदा क्या करे। तो खैर इकरा के साथ भी सीन हुआ था, क्योंकि जो पेन इन्होंने मंगवाया था वो चल नहीं रहा था। लास्ट व्लॉग में मैंने देखा था तो पेन नहीं चल रहा था। तो अब देखते हैं ये किससे सिग्नेचर करती हैं, क्योंकि जो ब्राइड पेन आया था कस्टमाइज़ बनवाया था इन्होंने, वो फ़िलहाल आउट ऑफ वर्क था। तो यहाँ सादे पेन से ही काम चलाया जा रहा है निकाह के लिए, साइन करने के लिए। और यहाँ सब मतलब दूल्हा दुल्हन के सर पे खड़े, पहले इतने फटाफट, देन फिर फैमिली मेम्बर और फिर इसके अलावा रिश्तेदार, तो सबके सब सर पे खड़े हो जाते हैं। तो खैर मैं अभी वाला किस्सा नहीं सुना रही हूँ जो मुझे याद आया है। खैर थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि वीडियो वगैरह आराम से बन सके, शूट भी हो सके और दूल्हा दुल्हन को भी थोड़ा रिलैक्स मिले। सबके सब स्टेज पे चले जाते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरी लगती है ये चीज़ कि पूरा ख़ानदान स्टेज पे चला गया। थे हमारे कुछ रिश्तेदार, अब उनसे हमारा मिलना नहीं है। वो जब भी कोई तकरीब होती थी पूरा ख़ानदान ने स्टेज पे चढ़े रहना जब तक तकरीब ख़त्म नहीं होगी। अरे भैया क्या कर रहे हो स्टेज पे। तो जनाब निकाह हो चुका है और उसके बाद चल रही है दुआ, और दुआ के बाद सब मिलते हैं दूल्हा दुल्हन से। तो ये पाकिस्तानी ट्रेडिशन है कि निकाह के बाद सब मिलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, सब मिलेंगे। फ़िलहाल तो दुआ चल रही थी। तो जनाब दुआ हो चुकी थी और सब मिल रहे हैं, और वेन्यू और डेकोर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया था। और ये हैं फ़ातिमा और हिरा, और फ़ातिमा जैसी ही रोई थी ना, तो इनके बिल्कुल से काजल वाजल फैल गया था, सारा बेस खट गया था। तो ये मेकअप आर्टिस्ट को ढूंढ रही थी, वेरी मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि रोने से सारा बेस हट गया था। तो जनाब सभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इकरा, हिरा, ज़ैनब, राबिया, तो सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बस राबिया का गला थोड़ा डीप था, तो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इकरा की फाइनली स्लीव्स थी, क्योंकि इंगेजमेंट में इकरा की स्लीव्स ही नहीं थी, तो मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा। तो फाइनली इकरा की स्लीव्स थी इसमें, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और फुल थी। तो खैर सब के ड्रेसेस वगैरह अच्छे थे, सब कुछ ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ डेकोर भी बहुत अच्छा हुआ है। और फाइनली अब आती है घूंघट उठाने की बारी, तो घूंघट उठा चुके हैं। और माशाल्लाह ब्राइड एंड ग्रूम भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और सारी सिस्टर भी बहुत प्यारी लगी थी। तो ये जस्ट निकाह है, अभी शादी नहीं हुई है, शादी बाद में है। तो अभी फ़िलहाल निकाह है, और निकाह इन लोगों ने अर्जेंट बेसिस पे किया। क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम ये लोग दुबई गए थे तब लोगों ने बहुत इनको ट्रोल किया था, तो इसलिए इन्होंने जल्दी निकाह कर लिया है फ़िलहाल। और उसके बाद शादी जब ये लोग आराम से करेंगे जब होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे और दोनों को खुशियाँ अता फ़रमाएँ। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। यहाँ इकरा की मम्मी हो गई थी इमोशनल, क्योंकि माँओं को बेटियों की शादी का भी शौक़ होता है और भेजने का भी दिल नहीं चाहता। और ये होता है हर माँ का कि जब शादी होती है तो रोने लग जाती है। और मेरी माँ तो ऐसी है कि दूसरों की बेटियों की शादी में भी रोने लग जाती हैं, मोहल्ले वाले की बेटियों की शादी में भी रोने लग जाती हैं। और शायद जो बहू हम ला रहे होते हैं ना, यानी ख़ानदान की बहू, उसमें भी वो रोने लग जाती है मेरी माँ। तो खैर जनाब उसके बाद ये आ चुके हैं हीरा, जो दिखा रही है मेन्यू। तो दिस इज़ द नान एंड टिक्का था शायद। तो ये है चपली कबाब, और फिर ये दाल माश रखी थी इन लोगों ने। तो ये बोला था कि खाली दाल नहीं है, ये पूरी मतलब तड़के वाली दाल है जिसमें असली घी का तड़का लगा हुआ है। उसके बाद ये चिकन हांडी थी, और ये था काबली पुलाव। और काबली पुलाव से याद आया, एक ड्रामा चल रहा है काबली पुलाव, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत तारीफ़ करी थी काबली पुलाव की। तो जनाब ये सारी सैलेड, उसके बाद थी जलेबी, और जलेबी बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। तो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग भी अपने यहाँ किसी तकरीब में जलेबी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अब इन लोगों ने भी रख ली, तो इंशाल्लाह जलेबी का ट्रेंड दोबारा आएगा, क्योंकि जलेबी ज़्यादा कोई खाते नहीं है, लेकिन जब गरम गरम खाते हैं ना, गरम गरम आती है और अच्छी बनी हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो जनाब यही था आज का व्लॉग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।